नरसिंह अवतार की कहानी। ये बात उस समय की है जब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था। उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसके भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। कोई शोक से पागल होकर रो पीट रहा था, किसी की घी बंधी थी। उसकी पत्नी भानुमति तो सती होने के लिए चिता के पास जाने को उद्यत थी। दिति किंकर्तव्य विमूढ़ थी। एक ओर माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय पुत्र शोक में व्याकुल हो रहा था, दूसरी ओर अधिक व्याकुलता प्रकट करने से बहू के सती हो जाने का भय था। उसको समझाने में अड़चन पड़ती थी। हिरण्यकशिपु के हृदय में द्वेष और क्रोध की आग धधक उठी थी। उसने सबको रोक दिया। उसने कहा, मेरे वीर भाई की अंत्येष्टि क्रिया साधारण लोगों की भांति नहीं होगी। संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से मार भगाने के पश्चात वीर पुरुषों को जैसा कर्म करना चाहिए वैसा ही किया जाएगा। उसने दैत्यों को संबोधन करके कहा, वीर दैत्यों, शत्रुओं ने अवसर पाकर विष्णु की सहायता से हमें नीचा दिखाया है, हमारे भाई को मार डाला है। देर मत करो, अभी धावा बोल दो। मैं अपने भाई के हत्यारे को मारकर शत्रु के खून से उसका तर्पण करूंगा। यदि मेरे भाई का हत्यारा मार डाला जाए तो सभी देवता उनको मरा हुआ ही समझो, परंतु वह तो छिपा रहता है। उसका मिलना कठिन है, किंतु उसको मारने का एक उपाय है। तुम लोग पृथ्वी में जाकर द्विजातियों की तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान को नष्ट कर दो। जहां जहां ब्राह्मण, गौ, वेद, वर्णाश्रम आदि हो, वहां वहां आग लगा दो। उन देशों को नष्ट भ्रष्ट कर दो, क्योंकि इन्हीं के आधार पर देवताओं और मेरे उस मायावी शत्रु का जीवन है। इनके नष्ट हो जाने पर वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अपने स्वामी हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी पर आकर उत्पात मचाने लगे। देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया, सर्वत्र असुर भाव का बोलबाला हो गया। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया की। अब तक माता ने समझा बुझाकर इस बात पर भानुमति को तैयार कर लिया था कि वह अपने शत्रुओं और उनके अनुयायियों की दुर्दशा देखने के लिए जीवित रहे, परंतु अभी दिति और भानुमति दोनों का ही शोक मिटा नहीं था। वे दोनों विषाद में ही अपना समय व्यतीत करती थीं। हिरण्यकशिपु ने उन्हें समझाया और खूब समझाया। आसुरभाव के लोग ऐसे ही अवसरों पर वेदांत का उपयोग किया करते हैं। उनका अपना जीवन तो घोर भौतिकता से सना हुआ होता है, परंतु दूसरों के लिए वे अपनी विद्या बुद्धि का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, माँ और बहू, मेरे वीर भाई के लिए इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े वीर जैसी अवस्था में मरने की कामना किया करते हैं, वैसी ही मृत्यु उन्हें प्राप्त हुई है। ये शरीर अनित्य है, किसी का कोई साथी नहीं है। जैसे चौराहे के चौसरे पर चारों ओर से लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं, घड़ी दो घड़ी बातचीत कर ली, फिर अपना रास्ता ले लेते हैं, वैसे ही अपने कर्मों के अनुसार लोग कुछ दिनों तक पिता पुत्र पति आदि के रूप में रह लेते हैं और समय आने पर चले जाते हैं। जैसे पानी की चलता से उसमें पड़ी हुई वृक्ष की छाया भी चंचल मालूम होती है, जैसे आंखों की चंचलता से सारी दुनिया चंचल दिखती है, वैसे ही शरीर की चंचलता से आत्मा भी चंचल सी जान पड़ती है। मन के सुखदायक व्यर्थ ही आत्मा पर डाल दिए जाते हैं और इसी से लोगों को शोक मोह के पंजे में आना पड़ता है। वास्तव में आत्मा शुद्ध है, जन्म मरण से रहित है। हिरण्यकशिपु ने समझाने के सिलसिले में एक दृष्टांत देते हुए कहा, माँ, थोड़े दिनों की बात है, उश्शीन देश में सुयज्ञ नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। युद्ध में शत्रुओं के हाथों उसको बहुत हो गई। उसके भाई बंधु उसे घेर कर खड़े हो गए। कल का राजा आज जमीन में पड़ा हुआ है। उसका शरीर खून से लथपथ है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें उलट गई हैं, दांतों से ओंठ दबा हुआ है, हाथ कट गए हैं। उसकी स्त्रियां उसको माताएं छाती पीट पीट कर, हाँ नाथ, हाँ बेटा कहती हुई ये रही हैं। उनके विलाप और विषाद को सीमा नहीं है।
वे कह रही थी, ब्रह्मा, तुम बड़े निठुर हो, हमारे प्राणप्रिय स्वामी को इस हालत में पहुंचा दिया। हमारा बेटा आज जमीन पर पड़ा हुआ है। राजन, तुम तो हमसे बड़ा प्रेम करते थे, आज एकाएक छोड़कर कहाँ चले गए? आओ, हमसे बोलो, अपने हाथों से हमारे आंसू पोंछी। सूर्यास्त हो गया, परंतु वे सब सुग्रह के शक के पास छाती पीट पीट कर रोते ही रहे। अब यमराज से नहीं देखा गया। वे एक 5 वर्ष के बालक का वेश धारण करके उनके पास आए। उन्होंने कहा, अरे, तुम लोगों की अवस्था तो बहुत बड़ी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझ बालक जितनी भी नहीं है। रोज रोज देखते हो, सभी तो मर रहे हैं, अमर कौन है? फिर इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? देखो, मैं नन्हा सा बालक हूँ, मेरे माँ बाप ने इस घोर जंगल में मुझे छोड़ दिया है। शेर, भेड़िया आदि मेरी ओर देखा तक नहीं सकते, क्योंकि जो गर्भ में रक्षा करता है, वह इस समय भी रक्षा करने के लिए मौजूद है। भाई, तुम लोग क्यों इतना रोते हो? हम सब तो किसी के खिलौने हैं। जब मौज होती है, बना देता है, और चाहे जब बिगाड़कर सब बराबर कर देता है। अपने कर्म के अनुसार सभी चक्कर काट रहे हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो होने वाला है, वह होकर ही रहेगा। देखो, अभी कल की बात है, मैंने अपनी आंखों देखा था, चिड़ियों की एक जोड़ी बड़े सुंदर पेपर घोंसला बनाकर रहती थी। उनमें आपस में बड़ा प्रेम था, मस्ती के साथ चरते चुगते थे। एक बहेलिया आया, उसने अपना जाल फैला दिया। उस समय पति था नहीं, पत्नी लालच में पड़कर जाल में फंस गई। जब पति आया और अपनी पत्नी को जाल में पड़ी देखा तो शोकाकुल होकर रोने लगा। तब तक बहेलिये ने उसे भी अपने काबू में कर लिया। उस बालक ने अपनी ओर उन रोने वालों को आकर्षित करते हुए कहा, हम सब काल के जाल में फंसे ही हुए हैं, न जाने कब हमें चबा जाएगा। अपनी अपनी चिंता करें, हम मरने के पहले सावधान हो जाएं। चलो, क्रिया कर्म करो, अब शोक करने का समय नहीं है। हिरण्यकशिपु ने अपनी माँ दिति और बहू भानुमति को संबोधित करते हुए कहा। उस बालक की बात सुनकर सब लोगों ने शोक छोड़ दिया और वे क्रिया कर्म में लग गए। इस जगत की यही गति है, जो हो गया सो हो गया। अब शोक करने से मेरा भाई लौट नहीं सकता। हिरण्यकशिपु की बात सुनकर उन्हें कुछ बात हुआ। वे घर के कामकाज में कुछ कुछ योग देने लगी। कहते हैं कि भानुमति ने किसी वैष्णव का कटा हुआ सिर देखे बिना भोजन नहीं करती थी और क्रूर दैत्य हिरण्यकशिपु ने इसका प्रबंध कर रखा था। राज्य तो उसका हो ही गया था, सब दैत्य उसकी आज्ञा भी मानते थे, उसके सामने कोई पड़ता भी न था, परंतु हिरण्यकशिपु के अंतःकरण में एक प्रकार का भय सर्वदा ही बना रहता था। वह सोचता कि मेरा भाई तो मुझसे भी बलवान था, जब विष्णु के हाथों से वह भी नहीं बच सका तो मेरा क्या ठिकाना। पता नहीं वह कब आक्रमण कर दे। उसका चेहरा उदास रहता। एक दिन हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने बड़ा हठ किया, तब कहीं उसने अपने मन की बात बताई। दोनों में सलाह हुई कि तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाया। निश्चय होने के बाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया। उन दिनों कयाधु गर्भवती थी। किसी किसी पुराण में ऐसी कथा आती है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने लगा, तब इंद्र की प्रेरणा से 2 ऋषि पक्षी का वेश धारण करके उसके पास आए और नमो नारायणाय का उच्चारण करने लगे। 2-3 बार तक सहन करने के पश्चात उसे क्रोध आ गया और वह धनुष बाण उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। वे तो मिले नहीं, परंतु तपस्या में विघ्न पड़ गया। हिरण्यकशिपु लौटकर घर आया और अपनी पत्नी से वह समाचार कह रहा था कि इतने में ही नारायण मंत्र का उच्चारण करते समय कयाधु को गर्भ रह गया। इसी मंत्र के प्रभाव से प्रहलाद जैसे भक्त उसके गर्भ में आए। पत्नी की प्रेरणा से हिरण्यकशिपु पुनः तप करने चला गया।